Hi everyone, my name is Abhinav Singh and I welcome you all to yet another video by CPL Tech Talk YouTube channel. बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एज अ स्टूडेंट किस तरीके से मैं माइक्रोसॉफ्ट वन नोट ऐप को यूज़ करते हुए अपने टीचर द्वारा शेयर किए नोट्स को देख सकता हूं और खुद के नोट्स भी क्रिएट कर सकता हूं। तो विदाउट फर्दर डिले आई विल जंप स्ट्रेट इनटू द ऐप। सो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वन नोट नाम की ऐप डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल पे। ओके, सो वो नोट डाउनलोड होने के बाद इस तरह की दिखती है जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे ऊपर वाली ऐप वन नोट, आई विल क्लिक ऑन दैट एंड आई गेट दिस पेज। सो आई क्लिक ऑन ऑल नोटबुक्स। अब यहाँ मुझे दो नोटबुक्स दिखाई दे रही हैं, क्लास टीम वन नोटबुक। कि अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे साइन इन कैसे करेंगे या एक्सेट्रा, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे जिसमें कि हमने साइन इन प्रोसेस को पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक समझाया है। और इसमें एक टीचर के लिए वो वीडियो बनाया गया है, बट यूज़र अकाउंट साइनिंग प्रोसेस एक टीचर और स्टूडेंट की सेम होती है। ओके, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें और समझें कि ऐप इंस्टॉल करने से लेकर साइन इन प्रोसेस कैसे होती है। In this video we are assuming that we are signed in successfully. So उसके बाद यहाँ पे कुछ assumptions हैं, जैसे कि आपको दो नोटबुक्स दिखाई दे रही हैं। एक का नाम है यूज़र एट कम्प्लीटेक प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है क्लास टीम वन नोटबुक। तो बेसिकली क्लास टीम वन नोटबुक वो नोटबुक है जिससे हम इस समय वर्क करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली मेरे इस डेमो अकाउंट की एक टीम है, या जिसको कहते हैं कि जैसे आपने भी टीम्स पे अभी तक क्लासेस अटेंड की होंगी एज अ स्टूडेंट, तो आपको एक से ज़्यादा टीम्स दिखाई देती होंगी या एक ही टीम दिखती होगी, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से आपके स्कूल की क्लासेस चल रही हैं। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आपके टीम के नाम की नोटबुक बनती है, उसे कहते हैं क्लास नोटबुक। और जैसा कि आपने अभी तक गेस किया होगा, मेरी डेमो टीम का नाम है क्लास टीम वन। आपकी नोटबुक का नाम हो सकता है सेकंड ए, थर्ड बी, 5C, 6D एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो भी आपकी टीम का नाम होगा या वर्चुअल क्लास का नाम होगा, उसके आगे नोटबुक वर्ड जोड़कर क्लास नोटबुक बना दी जाती है। तो मेरे केस में क्लास टीम वन मेरी टीम का नाम है, मेरी वर्चुअल क्लास का नाम है, तो ऑब्वियसली क्लास टीम वन नोटबुक मेरी क्लास नोटबुक का नाम बन जाता है। अब इस नोटबुक को ओपन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव हियर। सबसे ऊपर मुझे टीचर 3, टीचर 4, टीचर 1, टीचर 2 एक्सेट्रा सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये सेक्शंस आपके केस में आपके एक्चुअल सब्जेक्ट टीचर्स के नाम होंगे। जैसे एक क्लास में अगर मैथ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तो आपका स्कूल आपके लिए 4 सेक्शन क्रिएट करके देता है, हर सब्जेक्ट टीचर का नाम और उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो वो उस क्लास में पढ़ाते हैं। तो लेट्स से टीचर 2 एक वो टीचर है जिसने कुछ नोट्स शेयर किए हैं और हमें बताया है कि आई हैव टू गो एंड रीड दोज नोट्स। तो मैं उस टीचर के सेक्शन पे क्लिक करूंगा, तो आई विल क्लिक ऑन टीचर 2 और यहां उस टीचर द्वारा बनाए गए जितने भी पेजेस हैं इस मेरी नोटबुक में, इस क्लास नोटबुक में, वो मुझे दिखाई देने लगेंगे। तो लेट्स से आई वांट टू रीड द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। Let's say the teacher took the class yesterday and he said, you know, मैंने photosynthesis topic आपको पढ़ा दिया है, I have updated the notes on the OneNote app, please go ahead and read the notes. So I click on photosynthesis और ये एक डेमो नोट उन्होंने बनाया है। As you can see, this is just for the demo purpose, जिसमें एक फोटो पार्ट्स ऑफ प्लांट उन्होंने इंटरनेट से निकाली होगी, कुछ उन्होंने अपनी पर्सनल नोटबुक की फोटोज खींच के दिया है, राइट। सो हियर वन थिंग टू नोट इज right now we are seeing this note as a student. That means कि अगर मैं right top पे आप notice करें एक पेन का आइकन है, if I click on that I get a message at the bottom that note is read only, because एक student एक teacher के notes को edit नहीं कर सकता है। Okay, but I can read this. So I go back. Let's say मुझे उनका कोई और पेज पढ़ना था, trigonometry. So this is another page. So you get the idea. एक टीचर के सेक्शन में आप एंटर करेंगे और जितने भी पेजेस आपको दिखेंगे उन्होंने पेजेस को प्रॉपरली नेम किया होगा। यू विल गो थ्रू दोज पेजेस एंड रीड दोज नोट्स। लेट्स से मुझे अब टीचर 1 के नोट्स पढ़ने थे फॉर सम अदर सब्जेक्ट, लेट्स से मैथ्स टेस्टिंग। सो दिस इज समथिंग दैट माय टीचर वाज टेस्टिंग, अ डेमो पेज दैट हैज बीन क्रिएटेड। आई रीड दिस नोट्स एंड वंस आई एम डन बाय रीडिंग द नोट्स ऑफ माय टीचर,
what you can do, you can actually copy this content. So I can press and hold on that photo and I can copy it if I want. I cannot cut it, मैं उसको remove नहीं कर सकता हूँ, but I can of course copy it. Now ये तो हो गई टीचर के नोट्स पढ़ने की बात. अब आते हैं कि एज अ स्टूडेंट मैं अपने नोट्स कैसे बनाऊंगा इस ऐप में. तो यू हैव टू स्क्रॉल ऑल द वे एट द बॉटम और सबसे नीचे देखिए एक सेक्शन बन के आ रहा है यूज़र 1112. ये मेरे स्टूडेंट अकाउंट का नाम है. दिस इज़ द अकाउंट आई एम यूजिंग फॉर टेस्टिंग और फॉर डेमो इन दिस वीडियो. और मेरे नोटबुक के सेक्शन के अंदर मुझे 2 सेक्शन मिल रहे हैं, मैथ्स और होमवर्क. क्योंकि एक डेमो सेटअप है इसलिए मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का नाम डाला है. अदरवाइज इन योर सिनेरियो आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उतने सेक्शंस आपको दिखाई देंगे. आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते थे, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, तो आपके पास 4 नोटबुक्स होती थी, हर सब्जेक्ट की अलग, और आप हर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर नोटबुक में ही नोट करते थे. सिमिलरली आपको यहाँ 4 सेक्शंस मिलेंगे. तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो आई वांट टू गो टू मैथ्स और यहाँ पर यू कैन सी आई हैव 3 पेजेस. 2 आर कॉल्ड अनटाइटल्ड एंड 1 इज डेमो पेज. So here I can click on this, or this is a demo page that I created. I just took a photo of my AC remote because I didn't have any notes. Now here as a student I can create my notes. I can click on the right bottom plus sign and I can enter the demo page 2. So basically you will give a more logical name like maths, trigonometry homework, photosynthesis homework, etc. And then you click at the bottom and you start writing first demo on OneNote. This is standard typing. What else can you do? You can attach the photo. Now those photos can be something that you researched on the internet, जैसे photosynthesis ही आपको explain करनी थी, या digestive system और Pythagoras theorem, anything that you feel you want to use a really colorful photo to make it come to life, you can do that. So if you notice on the keyboard, above the keyboard there is a camera icon. Once you click on that you get 2 options. Either you can import the image from the gallery जैसा कि हम WhatsApp ऐप में करते हैं, और if you want to capture a photo you can just click on capture a photo. और मैंने capture a photo पे क्लिक करके ही वो AC की रिमोट की फ़ोटो कैप्चर की थी. इसका एक और इस्तेमाल ऐसा है कि लेट्स से मैंने ट्रेडिशनल तरीके से ही अपने नोट्स कंप्लीट किए. फॉर एग्जांपल मैथ्स या केमिस्ट्री और हिंदी, मैंने अपने नोट्स कंप्लीट किए, अपना होमवर्क कंप्लीट किया, एंड आई टुक द फोटो ऑफ माय नोटबुक एंड आई पेस्ट इट हियर. नाउ दिस इज़ अ रियली हैंडफुल टूल बिकॉज ये व्हाट्सएप से अलग है. बिकॉज इफ़ आई वॉन्ट टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस नोट, दिस पर्टिकुलर पेज ऑन एनी अदर डिवाइस, आई कैन डू दैट. अगर मैं मोबाइल से हटकर लैपटॉप पे बैठ के थोड़ी देर इसका काम कंप्लीट करना चाहता हूँ तो आई हैव टू लॉग इन विद द सेम आईडी पासवर्ड एंड मेरे यही नोट्स मेरे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे या किसी और डिवाइस पे तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे. आफ्टर द कैमरा आइकन यू सी देयर इज़ अ माइक बटन. बेसिकली अगर आप किसी फ़ोटो को एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने वर्ड्स में तो यू कैन अटैच अ वॉइस नोट देयर. बेसिकली आप वॉइस नोट अटैच करके अपने उस नोट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने उस क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और टीचर आपसे कह सकता है मे बी गिव मी अ शॉर्ट नोट इन योर ओन वॉइस अबाउट हाउ अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वर्क्स. ओके, सो एनीथिंग or whatever a case may be. Now once I'm done, I just click on the back arrow on the left top. I don't have to save anything. Everything is saved automatically. So there you go, demo page 2. This is the page we created and this page is automatically saved under my math section. If I go back in, I have a new page called demo page 2. With that, this is how you read notes from the teacher's point of view, and this is how you actually create your own notes. So hopefully it was useful, and if you have not yet subscribed to our channel, we request please go ahead and do that so that you get notifications for upcoming new videos. Thank you and have a great day ahead.